इंदौर से धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। आरोप है कि आरोपियों ने मां बेटे को लोन दिलाने का झांसा देकर उनके बैंक अकाउंट खुलवाए, लेकिन लोन नहीं कराया। इन अकाउंट्स का इस्तेमाल बाद में सरकारी ठगी के पैसे के लेन देन के लिए किया गया। दरअसल इंदौर के सुरपुर ब्लॉक में रहने वाले शादाब खान ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें शिकायत के अनुसार विष्णु परमार और उसके साथी सिद्धार्थ ने शादाब को और उसकी मां के नाम पर लोन दिलाने के बहाने दस्तावेज हासिल कर लिए। जिसके बाद आरोपियों ने दो बैंकों में अनीसा बी के नाम से अकाउंट खुलवाया, लेकिन हर बार लोन को लेकर पूछने पर आरोपी टालो मटोल करने लगे और उन बैंक अकाउंट में एडवाइजरी फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी ठगी के पैसे का लेन देन किया गया। इस पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी तब सामने आई जब गुजरात की वलसाड जिले की पुलिस ने इन अकाउंट्स में संदिग्ध तरीके से आए पैसों को लेकर जांच शुरू की। वलसाड पुलिस से संपर्क होने के बाद ही शादाब और उसकी मां को यह एहसास हुआ कि उनके नाम से खुले अकाउंट्स का गलत इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद उन्होंने इंदौर क्राइम ब्रांच में संपर्क कर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने विष्णु परमार और उसके साथी सिद्धार्थ के खिलाफ दस्तावेजों के दुरुपयोग, धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। थाना क्राइम ब्रांच में फरियादी शादाब के द्वारा कंप्लेंट रजिस्टर कराई गई थी, जिसमें जांच पर से धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया जाए। मामला इस प्रकार है कि शादाब को लोन की जरूरत थी, तो उसके द्वारा दो लोगों से संपर्क किया गया, जिसमें विष्णु परमार था और एक सिद्धार्थ था। उनके द्वारा ये बोला गया कि हम तुम्हारा लोन करा देंगे। दो बैंकों में, एक यूको बैंक और एक इंडियन बैंक, इन दोनों में बैंकों में आपके अकाउंट खुलवाने होंगे, तो आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो उसने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए और उनके साथ गया भी। अब उसने बोला कि सारे दस्तावेज देने के बाद जितने भी जो पासबुक वगैरह सारी दस्तावेज उनको दे दिए। फिर उसको बोला कि अब लोन आ जाएगा, लोन इन अकाउंट्स में आएगा लोन, और फिर आपको मिल जाएगा, थोड़ा वेट करना होगा। उसके बाद कुछ समय बाद अचानक ही शादाब के पास वलसाड़ से, गुजरात से एक नोटिस आया थाने से। जब वो वहां पर गया बुलाए जाने पर, तो पता चला कि इन जो अकाउंट्स में, जो यूको बैंक है और इंडियन बैंक है, इन अकाउंट्स में करोड़ों रुपया साइबर फ्रॉड का यहाँ से ट्रांजेक्ट कर लिया गया है इसमें से, और उसको पता ही नहीं था। जब फिर उसको पता चला, तब जाके समझ में आया कि उसके साथ धोखाधड़ी होगी। इनके द्वारा उसके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए दो अकाउंट खुलवाए गए थे, और उन अकाउंट्स में साइबर फ्रॉड का पैसा उधर से दूसरे अकाउंटों में ट्रांसफर किया गया है। इस पर से धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में थाना क्राइम ब्रांच में केस रजिस्टर कर लिया गया है दो आरोपियों के खिलाफ, जिसमें विष्णु परमार और दूसरा आरोपी सिद्धार्थ। इसमें विष्णु परमार को पकड़ने में क्राइम ब्रांच को सफलता प्राप्त। करोड़ों रुपए कह चुकी है। अभी पलसाड़ का केस पता चला है, अभी एनसीआरपी पोर्टल के से आइडेंटिफाइड किया जा रहा है और कहां कहां साइबर फ्रॉड के केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जहां पर इनको ब्लॉक कराया गया है। जैसा कि मैंने बताया, अभी इसके दो अकाउंट्स थे, अब इन अकाउंट्स में पैसा करोड़ों रुपए आए हैं। तो अभी कहां कहां से ब्लॉक कराया गया है, जैसे गुजरात के पलसाड़ से ब्लॉक कराया गया है, और भी आइडेंटिफाइड किया जा रहा है कहां कहां कौन कौन सी स्टेट से इसको ब्लॉक कराया गया है।